जी हां, बांग्लादेश के खुन्नस में बीजेपी के गुंडों ने बंगाल के मुस्लिम युवक को पीट पीट कर मार डाला। बचाने में लगी पुलिस, खोल गया राज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या देश में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग देश के अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार के साथ अब बांग्लादेश के खुन्नस में बंगाली मुस्लिमों को मारने लगे? आखिर बांग्लादेश के गुस्से के एवज में उन्होंने बंगाल के मुस्लिम पर अपना गुस्सा इस कदर क्यों उतारा जिसकी जान चली गई? और पुलिस, ओडिशा की पुलिस बचाने में लगी हुई है और दूसरी तरफ मीडिया मौन है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिर इन सब के पीछे की कथनी और करनी है क्या सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए लोगों के। मगर दोस्तों, सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं। देखिए, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि बांग्लादेशी होने के शक में प्रवासी मुस्लिम मजदूर की पीट पीट कर हत्या। संबलपुर जिले में एक समूह ने नजूल शेख, जिसकी उम्र 30 साल की थी, उसे पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उन्हें शक था कि वो बांग्लादेशी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह घटना रात के करीब 8:30 बजे घटी, जब मृतक, जिसकी पहचान पश्चिम बंगाल के प्रवासी दिहाड़ी मजदूर जुल शेख, जिसकी उम्र 3 साल है, उसके रूप में हुई। काम से लौटने के बाद शांतिनगर में एक चाय की दुकान पर रुका। मौके पर 3 अन्य प्रवासी मजदूर भी मौजूद थे। खबरों के मुताबिक 4 से 5 अज्ञात व्यक्तियों का एक समूह चाय की दुकान पर पहुंचता है, मजदूरों से भिड़ता है, उन पर बांग्लादेश से अवैध रूप से आए अप्रवासी होने का आरोप लगाता है और उन्होंने मजदूर से पहचान पत्र मांगा। हालांकि मजदूरों ने अपना वैध पहचान पत्र दिखाया, फिर भी हमलावरों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। गाली गलौज के साथ में मारपीट करने लगे। 3 मजदूर भागने में कामयाब रहे, लेकिन हमलावरों ने जुएल शेख को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद में बदमाश वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेती है। घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिला अस्पताल मुख्यालय के मुर्दा घर में रखा गया, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी, और मृतक के परिवार को सूचित किया गया। पोस्टमार्टम जिसमें जो कुछ तस्वीरें आएंगी वो आएंगी, मगर हमलावरों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू की गई। इस बीच इस घटना से इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। लेकिन दोस्तों, आगे जो आपको बताऊंगा वो दरअसल किस तौर पर इस पूरे मामले को पुलिस महज बहस, मुबासा और झड़प बना करके रफा दफा करने में लगी हुई है। दोस्तों, ओडिशा में जिस 30 वर्षीय मजदूर की बांग्लादेशी होने के शक में पीट पीट कर हत्या की गई, दरअसल वो बांग्लादेश का है ही नहीं, वो भारत का है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पीड़ित जुएल शेख सूती पुलिस स्टेशन के क्षेत्र चकहा बहादुर गांव का रहने वाला था। ओडिशा में काम करता था। उसके साथी और परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसे अवैध बांग्लादेशी प्रवासी समझकर लोगों ने उसे मार डाला। ओडिशा में काम करने वाला मुर्शिदाबाद के 8 में से एक मजदूर पलटू शेख ने आरोप लगाते हुए कहा, हम एक चाय की दुकान पर थे, कुछ लोगों ने जुएल से बीड़ी पूछी, इसके बाद आधार कार्ड मांगा, ये जानने के लिए कि हम कहां से हैं। हमने उन्हें आधार कार्ड दिखाया। अचानक वो लोग बांस के डंडे लेकर आए, हमें पीटने लगे। जुएल के सिर पर बुरी तरीके से पिटाई की। कुछ अन्य लोग भी इसमें घायल हुए। वो आगे कहते हैं, हम उसे लेकर अस्पताल भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। अब हम पोस्टमार्टम पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद में आगे इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। ओडिशा में बताते हैं कि मैंने 12 साल काम किया, लेकिन ये पहली बार है जब हमने ऐसी घटना का सामना किया। 2 अन्य मजदूर आकिर शेख और पलाश शेख भी हमले में घायल हुए। उनका इलाज संबलपुर के अस्पताल में चल रहा है। हालांकि ओडिशा पुलिस क्या कहती है दोस्तों? ओडिशा पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले को अलग रंग देने की कोशिश की, वो दर्शाता है कि किस अंदाज में भारत के अंदर पुलिस और एजेंसियां काम कर रही है। ओडिशा पुलिस इस पूरे दावे को खारिज कर रही है। वो कहते हैं कि आरोपी और मृतक एक दूसरे को पहले से जानते थे। अगर एक दूसरे को पहले से जानते थे तो फिर उन्होंने पहचान पत्र मांगा क्यों? पुलिस के मुताबिक यह घटना शांतिनगर इलाके में तब घटी जब रात मजदूर अपने काम से लौटे थे। संबलपुर के एसपी शमंता बार्की कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मजदूर उस इलाके में कई वर्षों से रह रहे थे। उनके वहां के निवासियों से अच्छी जान पहचान थी।
बारिक ने कहा, घटना वाले दिन बीड़ी मांगने को लेकर विवाद हुआ। बंगाली मजदूरों ने जब देने से इनकार किया, आरोपी ने उन पर हमला कर दिया। हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, अन्य की पहचान की जा रही है। दोस्तों, सवाल इस बात का नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुंडों ने यह हमला किया और एक शख्स की हत्या कर दी। वैसे सवाल तो यह भी गंभीर है, लेकिन इससे गंभीर सवाल ये कि जब देश की एजेंसियां, पुलिस प्रशासन भी सरकार के एजेंडे को पूरा करने के लिए उसी तरीके की राजनीतिक तौर पर मामले को रफा दफा करने लग जाए, या अगर सोचिए यहां अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के शख्स ने किसी बहुसंख्यक शख्स की जान ली होती, क्या ऐसी ही पुलिस मामले का रफा दफा करती? पुलिस फौरन हत्या का मुकदमा दर्ज करती, पुलिस फौरन उन सारे लोगों के साथ में 10 और लोगों को गिरफ्तार करती। और अगर यह घटना उत्तर प्रदेश की होती तो फिर योगी बाबा बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते, जैसे कि आने वाले दिनों में अब सम्राट चौधरी करने वाले हैं। दोस्तों, मृतक ज्वेल की मां जो कहती हैं कि वो 20 दिसंबर को राजमिस्त्री के काम के लिए गया था, 3 महीने के लिए वहां था, उसकी लाश वापस आ रही है। हम उनके साथियों से सुनते हैं कि गुंडों ने उन्हें बांग्लादेशी कहकर खूब पीटा। मुझे मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। मृतक के चाचा रियाउल हक कहते हैं, हमने सुना कि उड़ीसा में हमारे लड़के को हिरासत में लिया गया, उन पर हमला किया गया, लेकिन हमें लगा कि कभी कभार की घटना है, हम गरीब लोग हैं। ज्वेल वहां 600 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने गया था, आखिर क्या गलती थी उसकी? इस घटना को लेकर टीएमसी ने अपने स्थानीय नेताओं को पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए भेजा। स्थानीय टीएमसी नेता और बंगाल के सूती विधायक इमानी विश्वास भी ज्वेल के घर पहुंचे, पीड़ित के परिजनों को हर संभव मदद का वादा किया। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर कल्याण बोर्ड के चेयरमैन और टीएमसी के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम कहते हैं, ऐसी घटनाएं बीजेपी राज ओडिशा में लगातार हो रही हैं। अवैध हिरासत, बांग्लादेश कहकर हमले, अब गरीब मजदूरों की हत्या की जा रही है। बीजेपी के हाथ खून से रंगे हैं। हम इस समय परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी हर संभव मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रवासी श्रमिक एकता मंच के राज्य महासचिव ऑफिस आसिफ फारूक कहते हैं, इस मामले को लेकर बंगाल सरकार को ओडिशा की राज्य सरकार से बात करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। सिर्फ ओडिशा ही नहीं, बंगाली मजदूरों को अन्य राज्यों में भी निशाना बनाया जा रहा है, मगर सरकार खामोश है। दोस्तों, 2 चीजें अपने जहन में रखिए। एक ये कि ओडिशा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ओडिशा भी उत्तर प्रदेश की तरह यह भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के लेबोरेटरी वाले प्रदेशों की तरह वहां भी उत्पात शुरू हो चुका है। अब सोचिए कि जिस बांग्लादेश में एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति की लिंचिंग कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा देश, पूरा भारत, हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। मगर दोस्तों, उस बांग्लादेश में उस घटना हत्याकांड का बदला भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मानसिकता वाले उत्पाती लोग किस तरीके से भारत के अल्पसंख्यकों के साथ निकाल रहे हैं, और ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि अगर बांग्लादेश के अंदर कोई हिंदू मारा जाए तो फिर इनके खून में उबाल आने लगता है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में अगर हजारों हजार लाखों मुस्लिम मारे जाएं तो फिर ये उस पर मजे करते हैं, मंद ही मंद मुस्कुराते हैं। ऐसे ही आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं। पहचानने की जरूरत है उनकी मानसिकता, और उन बेचारों की मानसिकता भी पहचानने की क्या जरूरत, क्योंकि देश के अंदर जो भगवान बने बैठे हैं, उन लोगों ने ऐसे उत्पातियों की फौज तैयार कर रखी है, कहीं पत्रकारों के भेष में, कहीं बुद्धिजीवियों के भेष में, तो कहीं भक्तों के भेष में, तो कहीं गुंडों के भेष में। यानी कि आप जिधर जाएं, ऐसे मानसिकता के लोग, ऐसी प्रवृत्ति के लोग आपको हर तरफ दिखाई देंगे। लेकिन न्याय का तकाजा क्या है, इंसाफ का तकाजा क्या है? आपने देखा बीते 2 दिनों से किस तौर पर माइनॉरिटी के एक दूसरे, अल्पसंख्यक समुदाय के एक दूसरे तबके के लोगों पर किस तरीके के अत्याचार किए गए। एक तरफ भगवान नमा महामानव माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब सुबह सुबह चर्च जाकर हाथ जोड़ करके, मानो सबसे बड़े क्रिश्चियन श्रद्धालु वही हैं, वो वहां जाकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वाहवाही हो कि देखिए आपसे सौहार्द का इससे बेहतर नमूना क्या हो सकता है कि एक हिंदू बहुल देश के अंदर वहां का प्रधानमंत्री त्योहारों में जाता है। मगर दूसरी तरफ उसी मोदी, शाह और योगी के चेले चपाटे इस देश के अंदर हजारों हजार अलग अलग राज्यों में चर्चों में घुस करके किस तौर पर तोड़फोड़ मचाते हैं। मगर क्या मजाल किसी शख्स पर कोई कार्रवाई हो। यही दोहरा चरित्र, यही दोहरा मापदंड दरअसल उन भक्तों को समझने की जरूरत है जो मोदी, शाह और योगी के लिए अपना खून तक देने को तैयार हैं। काश
इन बेचारे भक्तों को, जिन पर आपको भी तरस आता होगा, मुझे भी तरस आता है उनकी मानसिकता पर, क्योंकि इनको न सिर्फ बेवकूफ़ बल्कि इनको इस स्तर पर दबाकर उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ा गया है कि ये बेचारे सोचने समझने से काबिल अपने आप को नहीं समझते। ये घटना जो बांग्लादेशी सब बता करके बंगाल के एक मुस्लिम मजदूर की हत्या कर दी गई, जाहिर तौर पर यह दर्शाती है कि देश में राज किस किस्म का है, देश में मानसिकता किस किस्म की है। अदालतें खामोश हैं, एजेंसियां उन्हीं का साथ दे रही हैं। जबकि दोस्तों, होना क्या चाहिए? ऐसी घटनाओं पर जब तक अदालतें खुद से सो मोटो नहीं लेंगी, खुद से संज्ञान नहीं लेंगी और उस पर कार्रवाई का आदेश नहीं देंगी, तब तक अदालतों के जज भी जूते खाते रहेंगे। जैसा कि इसी देश के सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता भक्त ने फेंका, बावजूद इसके उस सीजीआई की हिम्मत नहीं हो सकी कि उसके खिलाफ कुछ बोल सके, उस पर कोई कार्रवाई करा सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मौजूदा वक्त में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, जिस तरीके से भक्तों की फौज तैयार की जा रही है, दोस्तों, अगर कोई कम पढ़ा लिखा भाई इन महामानवों के, नॉन बायोलॉजिकल लोगों के गैंग के प्रभाव में आकर के देश के कानून को हाथ में ले तो समझने वाली बात है। लेकिन जब देश का पढ़ा लिखा युवा, देश के पढ़े लिखे लोग, पत्रकार, बुद्धिजीवी भी उसी मानसिकता में खुद को रखते हुए दिखने लगें और रंग जाएं, तो फिर उनका मालिक तो बस ऊपर ही वाला है। दुआ कीजिए ऐसे लोगों के लिए, काश सही मानसिकता उनकी आ सके। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।